हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है, तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके सामने न्यूमेरिकल है, क्लासिकल गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m इन द thermodynamical equilibrium at the absolute temperature T. The velocity components of the molecules along the Cartesian axis are vx, vy and vz. Mean value of this thing is given by. तो हमने यहाँ पे इस क्वांटिटी की मीन वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लासिकल केस है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज काफी सारा डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कशन हो सकता है। हम यहाँ पे लिमिट करेंगे अपने जो कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करना है उसी के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा, अगर आप स्केयर का कंसेप्ट को जानते हो कि a प्लस बी का होल स्केयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। इट विल बी लाइक दिस थिंग। अब इसकी एवरेज वैल्यू ले लीजिए, तो वही चीज हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखी है, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। तो bx प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, उसकी एवरेज वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यू नीड टू कैलकुलेट आउट मीन वैल्यू ऑफ bx स्क्वायर, मीन वैल्यू ऑफ by स्क्वायर एंड मीन वैल्यू ऑफ bx एंड मीन वैल्यू ऑफ vy। मतलब इन सब की एवरेज वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक कंसेप्चुअल जो आपका बेसिकली जो आप डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करोगे या इंटीग्रेशन वगैरह जो लॉन्ग मेथड है, और दूसरा हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या फंडामेंटल्स आपको पता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, बिकॉज हम यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करेंगे, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं। तो बिकॉज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो 3D फॉर्मुलेशन है उसके बारे में आपको काफी बार बीएससी में पढ़ाया जाता है, तो मैं यार डिटेल वगैरह में नहीं जाऊंगा। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह की दिखाई देती है। तो जो फॉर्मुलेशन है यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू m by 2 pi kt raised to power 3 by 2 4 pi v square एक्सपोनेंशियल माइनस m v square by 2 kt का रिलेशन होता है। लेकिन इसी रिलेशन को हम यहाँ पे कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ पे एस फॉर्म में दे दिया जाता है। तो दोनों में रिलेशंस में फर्क है, दोनों एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा फर्क आएगा। बी 4 पाई इंटू बी स्क्वायर का यहाँ पे आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। फर्क क्यों है? बिकॉज यहाँ पे 3 डायमेंशनल केस में आप सॉलिड एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे सॉलिड एंगल की वजह से आपके पास 4 पाई इंटू बी स्क्वायर का रिलेशन वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो 4 पाई का कंसेप्ट वहां पे आपके पास आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वन डायमेंशनल का केस कंसीडर करोगे 3/2 नहीं आएगा। यहाँ पे जो 3/2 यहाँ पे दे रखा हुआ था, इट विल बी 1/2 का केस, स्क्वायर रूट आएगा। बाकी एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हमारे पास ऐसे ही रहेगा, सिर्फ b ऑफ x बन जाएगा। ये b पहले में यहाँ पे b स्क्वायर था और d ऑफ b तो रहेगा ही रहेगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है जहाँ हमारी एलिमेंट नहीं है उसको हम a के साथ यहाँ पे लिख रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर हमारे इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं होगा, तो हमने a के साथ लिख लिया। हमारे इंटीग्रेशन में क्या आएगा? दैट विल बी b स्क्वायर का पार्ट आएगा। तो इसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वन डायमेंशनल केस इज लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू थ्री डायमेंशनल केस। थ्री डायमेंशनल केस जो होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता, जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है। वन डायमेंशनल केस यहाँ पे सिमेट्रिक होता है, मतलब जितने भी अगर कोई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ है उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल नेगेटिव वेलोसिटी के साथ भी यहाँ पे होंगे, तो एवरेज उसकी जो होगी वो 0 ही होगी। ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स अगर फाइंड आउट करने जाओगे ये 0 ही होगी। लेकिन इसी को अगर आप इंटीग्रेशन वगैरह से यूज करके अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, अगर इंटीग्रेशन वगैरह फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे? तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको उसकी रिलेशन पता होनी चाहिए। b ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ करस्पॉन्डिंग क्या निकालना चाहते हो? तो अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? जस्ट लाइक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे। क्या किसकी वैल्यू आपने कंसीडर करनी है? दैट इज b ऑफ एक्स स्क्वायर। साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा f ऑफ p इनटू dv। साथ के साथ उसके डिवाइड किसके साथ करोगे? इट विल बी नॉर्मलाइजेशन समथिंग लाइक f ऑफ b इनटू dv। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। तो b ऑफ x के लिए भी सेम, b ऑफ y के लिए भी सेम। तो आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा।
तो इसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास ऐसे ऐसे रिलेशन है जो मैंने अब मैथमेटिक्स फॉलो की है, सेम मैथमेटिक्स फॉलो करके आप इसका आंसर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करनी है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। जस्ट लाइक आपके पास होता है x रेज टू पावर n e रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस 0 टू इन्फिनिटी, वो वाला रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है जी, तो वही रिलेशन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं और कुछ नहीं है। तो ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, KT डिवाइडेड बाय m, यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर बनेगा। फॉर एवरेज केस, फॉर वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस एंड फॉर वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, उनकी जो मीन स्क्वायर वैल्यूज है वेलोसिटीज की वो आ जाएंगी। अब बात आती है v ऑफ x की। v ऑफ x कैलकुलेट करने का एक तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, जो ग्राफ से है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। ठीक है जी, तो अगर आप vx की कैलकुलेट करोगे या vy को कैलकुलेट करोगे या vz को कैलकुलेट करोगे तो सबका केस सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ही आएंगे, बिकॉज 1D केस हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। तो 1D के कॉरस्पॉन्डिंग v ऑफ x अगर आप इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करोगे, सेम मेथोडोलॉजी रहेगी जो आपने v ऑफ x का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यूज की। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो लिमिट्स रहेंगी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आएगी, वहां पे भी हमने इंप्लीमेंट किया था, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा 0 होगा, तो दैट्स द रीजन आपको v ऑफ x की एवरेज वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। सिमिलरली v ऑफ y के लिए भी सेम वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिखाई देगी। ये तो हो गया v ऑफ x। तो v ऑफ x अब उसकी जो एवरेज वैल्यू दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक तो हो गया, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग फंडामेंटल्स पता है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, या फिर आप इंटीग्रेशन से भी इसका रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आ जाती है v ऑफ x कैसे कैलकुलेट करोगे। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमारे पास, जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, यहाँ पे इट इज गिवन बाय √3kT। ये चीज तो आपको पता ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक रिलेशन होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, ये रूट हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये मीन हो गया बेटा। मतलब एवरेज स्पीड का स्क्वायर, उसकी जो स्क्वायर रूट लोगे तो वो रूट मीन स्क्वायर बन जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनको आपस में आप रेट कर सकते हो। मतलब v ऑफ एवरेज का स्क्वायर जो है, मतलब उसकी जो एवरेज वैल्यू है, इट इज गिवन टू बी 3kT बाय। तो ये चीज आप लिख सकते हो, लेकिन ये 3 डायमेंशनल केस है, तो ये क्या बनेगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ये बन जाएगा। सो ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटा देते। ठीक है जी, तो इट विल बी 3kT डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। तो बिकॉज सारे के सारे v ऑफ x, vy, vz हम सिमेट्रिक केस ही मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इसको 3 के साथ 3 ऑफ vx स्क्वायर, इट विल टर्न आउट टू बी 3kT बाय m। तो इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर रिलेट करके v ऑफ x स्क्वायर क्या निकलेगा, kt डिवाइडेड बाय आपके पास m आ जाएगा। तो ये चीज भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर आप इंटीग्रेशन वगैरह में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको RMS का कंसेप्ट पता है। ठीक है जी, तो ये चीज आप पहले भी पढ़ते आए हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आज सीख सकते हो। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से हमने क्या निकाल लिया, मीन स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर, उसकी मीन वैल्यू निकाल ली, और v ऑफ x की एवरेज वैल्यू निकाल ली, vy की एवरेज वैल्यू निकाल ली। बस हमें यही चाहिए था, इसी को तो सॉल्व करना था। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग जो कहते हैं, जो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है, इसको मैंने पहले इलेबोरेट कर दिया था, इसको ओपन अप कर लीजिए। अब v ऑफ x स्क्वायर की एवरेज वैल्यू उसकी भी कोड कर दीजिए, v ऑफ y स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कोड कर लीजिए। ये 0 है, ये भी 0 है, फाइनल वर्ड क्या आएगा, 2 into kT डिवाइडेड बाय आपके पास m आ जाएगा। इसकी ऑप्शन हमारी बनेगी ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज यहाँ पे आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज है या फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। अगर आपके फंडामेंटल्स हल्के भी वीक है तो उसकी वजह से आपको या तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाओगे या इस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे, तो इस वजह से आपका जो स्कोर है वो लैग करेगा, अगर आप कंसेप्ट में वीक है या फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं है। तो आप इस कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, सीखते रहिए, ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।